हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। अब तक की मेरी 3 वीडियो बन चुकी हैं इससे पहले, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उनको देखो, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखना 3.2 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में है अ 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th, यानी 10th क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, took the part in the mathematics quiz। मैथमेटिक क्विज में पार्ट लेते हैं। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took the part in the quiz। तो ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लेते हैं बी एक्स, एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे वो वाई ले लेते हैं। अब आपको बताया कि गर्ल्स और बॉयज मिलके कितने बच्चे हैं 10, यानी क्लास में बच्चे कितने टोटल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। पहली इक्वेशन तो आपकी है, ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या है, ये आपकी पहली इक्वेशन। अब अगर एक और चीज देखें, वो क्या है कि उन्होंने बोला है कि गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ग्रेटर है। कितनी है, 4 ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो आपकी दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है। और आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि कितने कौन से कितने होंगे, है ना। तो कितने मतलब बॉयज कितने होंगे, गर्ल्स कितनी होंगी, ये आपको बताना है। तो ये जो आपको करके दिखाना है वो दिखाना है मैथ और से ग्राफिकली आप उसको करके दिखाओगे। ग्राफिकली करके दिखाना है तो क्या करते हैं, हम इनके ग्राफ बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसका क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन जो है हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू आप लेते रहो, है ना, x और y। अब देखो इसकी वैल्यू अगर आपने 5 ली तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसकी वैल्यू आप 6 ले लो, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसके भी आप क्या ले लो, 2 सॉल्यूशन ले लेते हैं, x y। अगर आपने y की वैल्यू 0 ले ली तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपने x की वैल्यू 6 ले ली तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चेक कर लो, ठीक है। तो वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनका ग्राफ भी छोटा सा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाएंगे। सिर्फ मैक्सिमम 6 तक जा रही है वैल्यू, x की वैल्यू कहां तक जा रही है, 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -1 -2, यानी जितना बड़ा ग्राफ है आप उतना ही बनाओ, एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 6 तक जा रही है, मैंने x की वैल्यू 6 तक ली है मैक्सिमम। चलिए पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, बिल्कुल इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा ग्राफ, और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, और टीचर को भी समझ में आएगा। तो ये आपका हो गया x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। तो ये पॉइंट कहीं यहां पर मिलेगा आपका, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया। उसके बाद में ये आपका ग्राफ बन गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो क्या है 5,5, और ये पॉइंट क्या है 6,4। ये मैंने बाद में इसलिए लिखे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ग्राफ किस डायरेक्शन में जाएगा। तो लाइन पहले बना लें, उसके बाद ये पॉइंट्स लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, तो उसके पॉइंट क्या जाएंगे, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो आपका एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2। तो ये पॉइंट कहीं पे यहाँ पे आ गया, ये यहाँ गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसको मैं आगे प्लॉट कर लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये पॉसिबल है कि हम इसको दिखा सकते हैं, हम इसको शो कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको शो कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो है ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। इसमें ये वाला पॉइंट क्या है 4,0 और ये पॉइंट क्या आपका 6,2, ठीक है बच्चों। और ये इक्वेशन क्या है, ये आपकी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है बच्चों। अब आप देखो कि इनका सॉल्यूशन क्या है, ये रहा, ये इनका कॉमन पॉइंट है।
और यही इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन भी कहलाएगा। तो अगर मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके देखूं कि कितना क्या बन रहा है, तो देखो इसको मैं यहाँ लेके आऊंगा तो कहाँ आ रहा है 7 पे, और अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो कहां पर आ रहा है, देखो 3। तो यहाँ पर 7,3। और आपको पता है कि अगर ये पॉइंट सॉल्यूशन है, ये पॉइंट अगर आपका सॉल्यूशन है तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी है 3। अब आप चेक करो, क्या चेक करो कि x प्लस वाई 10 आ रहा है, देखो बिल्कुल x प्लस वाई 10 आ रहा है। अच्छा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई 4 आ रहा है, तो देखो 4 आ रहा है। इसका मतलब आपकी ये जो आंसर निकले हैं बिल्कुल ठीक है और आपका जो ग्राफ बना है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 50। यानी 5 पेन, यानी लेट कर लेते हैं हम, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है bx, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 क्या लेना पेन्स, तो पेन की कॉस्ट कितनी है by। ये हमने लेट कर ली, कॉस्ट हमने लेट कर ली। अब पहले केस में क्या है कि उसने 5 पेंसिल ली है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। देखो हमने क्या किया, हमने कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर से। अगर आप 5 पेंसिल लेते हो और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x है, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगी टोटल कॉस्ट। और आपने 7 पेन लिए हैं, एक पेन की कॉस्ट y है तो आपके 7y हो गया और टोटल कॉस्ट कितनी है 50। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 7 पेंसिल, तो 7x प्लस 5 पेन तो y इज इक्वल टू ये कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 46। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ दी 1 पेंसिल इन दी 1 पेन। देखो दोनों एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी आपको निकालनी है। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, इसमें इसका भी हमें सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, है ना, इसके भी सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं लेने सॉल्यूशन, सिर्फ 2 लेंगे। ठीक है, और इस वाले के भी 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, और ये आपको निकाल के नहीं दिखाने सॉल्यूशन, बस आप अपने रफ कैलकुलेशन कर सकते हो, जो कि मैं भी करता हूं कभी कभी रफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें अगर ले तो देखो अगर मैंने y की वैल्यू 7 ले ली, ओके, ऐसा करते हैं इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, वरना मुझे भी दिक्कत होगी आपको भी दिक्कत होगी। क्या है 50 माइनस में 7y, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस में 7y अपॉन 5। अब क्या है यहाँ पर ट्रिक क्या थी, मतलब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा। अब आप देखो कि ऐसी वैल्यू यहाँ पुट करो जिससे क्या हो, यहाँ पर 5 का मल्टीपल नंबर आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए 5 का मल्टीपल नंबर आ जाए, तो सबसे पहले y को 0 पुट कर दो। जैसे ही आपने y को 0 पुट किया तो यहाँ पर 0 करते ही 50 अपॉन में 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए एक तो आपको मिल गया। दूसरा क्या है कि जैसे ही आपने y की वैल्यू 5 पुट करी, पुट करो 5, जैसे ही आपने वैल्यू 5 पुट करी y की, तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 यानी 15 माइनस में 35 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। तो इस तरीके से इजी हो जाता है जैसे हम इसमें फ्री कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए ये भी आपका हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू 46, तो 7x इज इक्वल टू 5। ऐसा करते हैं, अब इस बार इसको फ्री कर देता हूं, तो 7x हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन में 5। याद रखना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने फ्री x किया है या आपने फ्री y किया है, आपका आंसर ठीक आना चाहिए बस। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, अब देखो अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 46 अपॉन 5 आ जाएगा, और आपको पता है कि इसकी कोई पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, पॉइंट्स में आएगी, और वो हमें चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 1 पुट करते हैं तो 39 आ जाएगा, यानी 1 अगर मैं पुट कर भी दूं x की वैल्यू तो ये जाएगा 39, और जो कि डिवाइड नहीं होता इसको भी हटा दो। 14 पुट कर दें 21। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 46 माइनस 7 इंटू में 3 अपॉन 5, 46 माइनस 21 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 और 25 अपॉन 5, यानी 5 वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो y की वैल्यू कितनी है, सॉरी x की वैल्यू अगर आपने 3 ली है तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 5। ये आप बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको ये वैल्यूज मिलेगी। चलिए तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं 7 और इसमें
8 पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है 8 अगर मैंने पुट की है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा नीचे 5 था और ये जाएगा 46 माइनस 56/5 कितना हो जाएगा -10/5 कितना हो गया -2। तो वैल्यू कितनी आ गई -2। तो y की वैल्यू कितनी है -2। तो ये जो है आप अपनी तरफ से हिट एंड ट्रायल मेथड करोगे, है ना, और आप इसको निकाल के रख लो। चलिए अब आपका ये बन गया, अब आपका इसका करना चाहिए सॉल्यूशन। चलिए तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में अगर वैल्यू देखें तो x की वैल्यू मैक्सिमम 10 तक जा रही है और y की वैल्यू माइनस में भी जा रही है और प्लस में 5 तक जा रही है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 ज्यादा बनानी नहीं है, इतना ही काफी है। -1 -2 -3 -1 -2 और ये -3 काफी है, ठीक है बच्चों। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट गया x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। अगर आपका ग्राफ बिल्कुल गैप जो है, अगर आप रजिस्टर में ही बना रहे हो तो भी आपका गैप अगर सेम है ना, अगर गैप आपने सेम लिया है और इधर भी गैप अगर सेम लिया है तो ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बहुत सही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है और क्योंकि आपको पता है कि मैं तो ऐसे ड्रॉ करूंगा तो कुछ हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो ये आपका ये लाइन बन गई आपकी। कौन सी इक्वेशन है ये, अभी रुक जाओ, अभी इक्वेशन नहीं लिखता, उसको भी ड्रॉ करने पहले, है ना। तो x की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो लो जी एक वाला पॉइंट आ गया ये भी, है ना। और वो कितना है x की वैल्यू 8, x की वैल्यू कितनी है 8 है और y की वैल्यू कितनी है -2। तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। तो इसमें भी ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका ग्राफ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया अभी ये आप, है ना। पहले इसको कनेक्ट कर देता हूं और ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो 3,5 ही आया। ये है आपका 10,0 और ये जो पॉइंट आया आपका जो पॉइंट आया था वो क्या था -8 यानी 8, ये पॉइंट आया तो 8, -2, ठीक है। तो ये है। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या ये है, तो इसके हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करो, है ना, इक्वेशन भी लिख देता हूं। ये इक्वेशन कौन सी है 5x + 7y = 50 और ये वाली इक्वेशन जो है वो कितनी है 7x + 5y = 46, है ना। तो इसमें क्या आ रही है x की वैल्यू कितनी है, देखो x वैल्यू कहां है, x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। इसका मतलब हुआ कि जो पेंसिल की कॉस्ट है वो कितनी है, पेंसिल की कॉस्ट आएगी 3 रुपीज, है ना। पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यहां लिख देता हूं सामने, कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी हो जाएगी 3 रुपीज और कॉस्ट ऑफ पेन कितनी हो जाएगी 5 रुपीज, ठीक है। तो ये आपके आंसर थे इस क्वेश्चन के, ठीक है बच्चों। तो ये बड़ा इजी था और इसके साथ साथ आपके वर्ड प्रॉब्लम भी खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है। इसमें आपको कंपेयर करना है जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। क्या हमने पढ़े थे, कुछ टर्म्स पढ़ी थी कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 कुछ चीजें पढ़ी थी, है ना। उनको रिवाइज भी हो जाएंगी और आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इन्हीं के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 2। और ये कह रहे हैं कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये जो है इनको कंपेयर करना हमें। फाइंड आउट दी वेदर द लीनियर लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। यानी कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या वो पैरेलल है, ये आपको कंपेयर करके बताने हैं, ठीक है। और लास्ट जो वीडियो हुई है उसमें हमने ये सीखा भी था कि किस तरीके से हम इनको कंपेयर करके उनका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन है, कहता है कि 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इसको कंपेयर करते हैं।
और जो गलती सब करते हैं वो गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपसे कंपेयर करने के लिए बोला है तो आप पहले से ही इसको लेट नहीं मान के चलोगे कि ये इसके इक्वल है कि ये इसके नॉट इक्वल है। आप निकाल के देखोगे, इसमें देखो a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7, b1 की वैल्यू कितनी है -4 और b2 की वैल्यू कितनी है 6, c1 की वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू है 9, माइनस का 9। याद रखना बच्चों, कभी कभी क्या होता है ये कांस्टेंट उस साइड होता है, तो जब कांस्टेंट उस साइड हो तो अगर आप इस साइड लाना नहीं चाहते हो तो साइन जो भी हो उसका अपोजिट साइन आप उस पर लगा देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये इक्वेशन है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे इस तरीके से, ठीक है। और अगर इस तरीके से लिखा हो तो ये c की वैल्यू जो है वो माइनस लिखोगे, यहाँ पॉजिटिव है ना तो यहाँ माइनस लिखोगे। अदरवाइज आप इसको पहले इधर कर लो उसके बाद दे देना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आपके पास ये आ गया, तो a1 क्या, a1 अपॉन में a2 कितना हो गया, a1 a2 आ जाएगा आपका 5/7। ऐसी b1 अपॉन में b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/6 यानी -1/3। अब आपने देखा कि पहली टर्म ही नॉट इक्वल आ गई तो आगे करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जब भी आपका a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 आता है, इसका मतलब क्या होता है, लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी सिर्फ वन सॉल्यूशन है। क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन। आप ये भी चीज बोल सकते हो ये, ठीक है। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं ये नहीं है कि एक ही चीज बताऊं, जो जो चीजें इसमें पूछ सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है बच्चों, इसमें भी आपको यही करना है। क्या, a1 क्या है, तो a1 आपका 9 है, a2 क्या है, ये चीज सबसे पहले लिख लो, बढ़िया रहता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। जिन बच्चों को जो चेक कर सकते हैं बिना लिखे वो भी आप कर सकते हो बिना लिखे, है ना, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही इसको लिखो। चलिए, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। इससे क्या निकालते हैं, इससे a1 अपॉन में a2 अगर निकालें तो कितना आएगा, 9 अपॉन में 18 यानी 1/2 हो गया। ऐसे ही b1 अपॉन में b2 देखो कितना हो जाएगा, 3/6 यानी 1/2 हो गया। ऐसे ही c1 अपॉन में c2 देखें तो 12 अपॉन में 24 कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो सबके क्या है, सबके 1/2। और जब ऐसा होता है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होता है और c1 अपॉन c2 होता है, तो ऐसे में हम बोलते हैं उसको क्या, हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। अब जो लाइन कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर लाइंस है, उनका सॉल्यूशन भी क्या कितने होंगे, उनके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है इसका 6x - 3y प्लस में 10 = 0 एंड दूसरी है 2x - y प्लस 9 = 0। इसमें भी क्या है, a1 = 6, a2 कितना है 2, b1 = -3, b2 = -1, c1 = 10 और c2 = 9। आपको साफ नजर आ रहा है कि a1 अपॉन में a2 की वैल्यू कितनी है, 6/2 यानी 3 आ गई। ऐसे ही b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, -3 अपॉन -1 यानी 3 आ गई। और अगर c1 अपॉन c2 की वैल्यू देखें तो 10/9 है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हो रहा है, बट ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जब भी आपके पास ऐसा केस होगा, क्या कहलाएगा वो कहलाएंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ठीक है। और जिसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। कितने होंगे, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बड़ा ही आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही है, सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस एक चीज और नए शब्द आ गए जो कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं कि ऑन अ कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out the whether the following pair of the linear equation are consistent and inconsistent। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे दो चीज पूछी है, कंसिस्टेंट है और एंड इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें यही है कि आपको क्या चेक करना है,
आपको ये चेक करना है कि लाइन इंटरसेक्ट हो रही है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है और कोइंसिडेंट है तो दोनों केस किसके आते हैं, कंसिस्टेंट लाइन के आते हैं। यानी सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूं कि अगर कोई लाइन, दो लाइन अगर टच होती है, चाहे वो एक पॉइंट पे हो चाहे इनफाइनाइट पॉइंट पे हो, ठीक है, अगर कोई दो लाइंस टच में आती हैं, कांटेक्ट में आती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं या कोइंसिडेंट होती हैं तो वो लाइंस क्या होंगी, आपकी कंसिस्टेंट होगी। और जो लाइन हमेशा पैरेलल चलेंगी वो कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होगी। और ये चीज आप पता लगाते हो किससे, इसके रेशो से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो इस साइड है तो उसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, 3x प्लस में 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को लिख सकते हो 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इनको कंपेयर करें तो इसमें a1 अपॉन में a2 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 3/2। ऐसी b1 अपॉन में b2 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 2/3, वो भी माइनस का। इसका मतलब हुआ ये आ गया माइनस ऊपर। अगर पहली ही टर्म क्या हो रही है, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो लाइन होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उन लाइन्स को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन। तो पहली लाइन कैसी है, कंसिस्टेंट लाइन है। ठीक है, दूसरी, ये क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन है, तो इसमें बाकी पार्ट्स आप करोगे। एक पार्ट और मैं कर रहा हूं आपके लिए, पार्ट नंबर 5, है ना, पार्ट नंबर 5 कर रहा हूं मैं इसका। मुझे लगता है कि पार्ट 5 में शायद दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं करा रहा हूं। प्लस में 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12। बाकी पार्ट्स को मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा, है ना। चलिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 4/3x प्लस में 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर आप ऐसे नहीं भी लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इनका साइन अपोजिट करके लिखना है। ठीक है, इनका साइन अपोजिट करके लिखना है। जैसे a1 अपॉन में a2 कितना है, 4/3/2, इसका मतलब हुआ 4/6 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/3। ऐसी b1 अपॉन में b2 की बात करें तो कितना आ जाएगा, 2/3, ये भी ठीक है। ऐसे c1 अपॉन में c2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 8/12 यानी 2/3। तो इसका मतलब हुआ कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। और ये जो केस होता है इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, और जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है तो ऐसे में उसके सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। बट हमें आंसर बताना है इस टर्म में, तो इस टर्म में इसकी वैल्यू क्या होगी, कंसिस्टेंट लाइन होगी। कैसे होगी, कंसिस्टेंट लाइन, लाइन होगी कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप जो है सोच सकते हो कि यहाँ क्या वैल्यू आएगी, तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। जैसे में लिखा हुआ है 3/2 अपॉन में 9, ये आपका आंसर हो जाएगा 3 अपॉन में 18। ठीक है, ऐसे ही b1 अपॉन b2 तो 5/3 और 10 माइनस का 10। ठीक है, तो ये पहला ही नॉट इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना। जब नेगेटिव एक में आ गया तो अब वैसे ही समझ लो कि नॉट इक्वल होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो ऐसे में ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी ट्राई करना। अगर आपसे बाकी क्वेश्चन फिर भी दिक्कत है आपको तो कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका आंसर भी आपको कमेंट में दे दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो।